सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे साहिब की एक प्रचलित साखी, यानी साहिब के हर शब्दों में बहुत बड़ा विशेष भावार्थ होता है और साहिब के शब्दों को समझ लेना और उस पर विचार करना और उसके अनुसार अपने जीवन को ढाल देना ही आपके लिए मोक्ष का सच्चा मार्ग है। ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ध्यान रखना, केवल एक ही शब्द नहीं है जो तुमको काल से छुड़ा लेगा कि तुम उस शब्द के खोज में लग गए कि बस सार शब्द चाहिए और क्या चाहिए, बस वो मिल जाएगा तो हमको मुक्ति मिल जाएगी। तो पहले उसको खोजो, उसे समझो और साहिब के समस्त शब्दों को समझो। साहिब का शब्द जितना कहता है, क्या संदेश दे रहा है और आप क्या समझते हैं। शब्द जहाज कबीर के चढ़ता बिरला कोई, वापे तो सोई चढ़े जाए सदगुरु ले उबार हो। शब्दों का जहाज साहिब का क्या है? साहिब का शब्दों का जहाज है साहिब का बीजक ज्ञान। कहते हैं ना, बीजक बतावे वित्त को जो धन गुप्ता हो। तो आपको बीजक बतलाएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। इस दुनिया में आपको लोग भ्रमित कर देते हैं, यह बता देते हैं कि यही बीजक है। आपको घबराना नहीं है। बीजक अगर आपके पास नहीं है तो आपको घर बैठे ही बीजक पढ़ने को मिलेगा। हमारे कांटेक्ट नंबर में आपको मैसेज करना है और बोलना है कि हमें बीजक पढ़ना है, जिससे आपको 2 प्रतिलिपि PDF में मिल जाएगा घर बैठे, जिससे पढ़ के आप ये समझ लोगे कि वास्तव में हमको दुनिया वाले कितना मूर्ख बना रहे हैं। यानी आप किसी के भी गुरु के शरण में हो, अब आपके गुरु की हम निंदा नहीं कर रहे हैं। यहाँ आपको ये समझ लेना, जब साहिब की वाणियाँ आप सुनोगे, समझोगे उसको अच्छी तरह से, बीजक को पूरी तरह से पढ़ोगे, तब आपके लिए आसान हो जाएगा यह जानने में कि हमारा गुरु झूठा है, सच्चा ज्ञान दिया है कि झूठा ज्ञान दिया है। ये पता लगाना तो अति आवश्यक है। मान लीजिए कोई वस्तु हमको मिली है, किसी ने आपको सोने का, मान लो फूल दिया, सोने का कोई भी वस्तु देता है और आपको ऐसा लगता है क्या मालूम ये सोना है कि नहीं होता है, तो आप 2-4 जगह में जांच पड़ताल करते हैं कि ये सोना सचमुच है कि नहीं है। क्योंकि नकली चीज़ दे देगा तो उसको तो कोई 10 रुपया में भी नहीं लेगा और तुमने उसे 25,000 में लिया है ना। तो आपको यही देखना है कि कोई वस्तु आपने ली है तो वो सही है या गलत है। तो सही कैसे पता चलेगा? साहिब का बीजक जो गुप्त है, जो वस्तु नहीं जानते हो, तो तुमको देने वाले ने सही दिया है कि गलत दिया है, उसकी परख करने के लिए हम आपकी सहायता में हैं, बीजक देंगे पढ़ने के लिए। तो आगे चलते हैं, हम एक शब्द उठाते हैं, एक साहिब की साखी शब्द उठाते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा और शब्द की एक एक व्याख्या को हम पूरी तरह से समझाएंगे। अब आपको ऐसा ही सत्संग हम सुनाएंगे ताकि आप हर शब्द का अर्थ समझो, क्योंकि हर शब्द में अर्थ परमात्मा का रूप है। साहिब कहते हैं, जाशो नाता दिका बिसर गया सो ठोर, 84 के बस परा कहे और की और कबीरा कहे और की और। अब साहिब ने क्या कहा, अब सुनो, एक एक शब्द का एक एक अर्थ सुनो, कहीं से बीच में कट मत करना वरना समझ नहीं पाओगे। जासो मतलब होता है जिससे, हमारा आपसे, ठीक, जिससे, हमारा आपसे मतलब हम परमात्मा के स्थान में हैं और आप आत्मा के स्थान में हो। आपका और हमारा नाता अच्छी तरह से जुड़ जाए, ठीक। यहाँ वैकल्पिक रूप से प्रैक्टिकल को समझो, आपका और हमारा नाता अच्छी तरह से जुड़ जाए तो तुम अपने स्थान में पहुंच जाओगे, हम पहुंचा देंगे, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं।
क्या जानते हैं? वो स्थान जहाँ के तुम हो, जहाँ के रहने वाले हो, मतलब तुम्हारा स्वरूप क्या है वो हम जानते हैं। हम आपको भी बता सकते हैं, यानी वो जगह भी हम जानते हैं जहाँ से तुम आए हो बिछुड़ के और यहाँ संसार में उलझ गए हो, है ना। तो जासो का मतलब होता है जिससे, नाता का मतलब होता है रिश्ता, आदि का मतलब होता है शुरुआत, का मतलब है, ठीक, का मतलब है स्थित या कि है, मतलब है ही, यानी तय है। जिससे नाता, आदि का मतलब शुरू से है। आत्मा का नाता शुरू से किससे है? परमात्मा से है। अब तुम लोगों ने इस संसार में आके नाता जोड़ लिया है धन से, दौलत से, मोह से, माया से और प्रपंच से, पक्षपात से, पाखंड से नाता आपने जोड़ लिया है। तो अब ये नाते आपसे टूट नहीं रहे हैं, ठीक। क्यों नहीं टूट रहे हैं? क्योंकि तुम भूल गए हो कि सत्य क्या है, हमारा नाता किससे था इसके पहले। अगर उससे तुम्हारा नाता जुड़ जाए, वास्तव में उससे तुम्हारा नाता जुड़ जाए, तो इस सब से नाता टूटना निश्चित है, यानी निश्चित ही है, परंतु आपका नाता ही नहीं जुड़ रहा है, नाता कोई जोड़ ही नहीं पा रहा है। नाता जोड़ना खेल नहीं है बातों का कि हम जोड़ देंगे, नहीं नहीं, हम आगे आपको बतलाते हैं। च से नाता आदि का बिसर गया सो ठवर। बिसर का मतलब होता है भूल जाना, बिसर गया मतलब भूल गए, आप लोग भूल गए। सो ठौर मतलब वह जगह, वह स्थान। अब इसका अर्थ दूसरी ओर खींच लो, वह स्वरूप, आपका निज स्वरूप आप बिसर गए, ठीक। बिसर गया सो ठौर। अब वो ठौर परमात्मा का संकेत है, परमात्मा और आत्मा का मिलन ही तो मोक्ष है ना। तो वह आप स्थान भूल गए हो, तो आपको कैसे भ्रमित करते हैं लोग? वो स्थान खोजना है तो वो स्थान तुमको कहाँ बताते हैं? शरीर में बताने लगते हैं। कोई व्यक्ति आपको, कोई संसार का व्यक्ति कह देता है कि शरीर में है परमात्मा, तो वो यहीं मिल जाएगा। तो इसी भ्रम में आप लोग पड़े रहते हैं। आपको ये नहीं पता चलता है कि सर्वव्यापी परम पुरुष परमात्मा अगर शरीर में कैद होगा तो वो फिर परमात्मा कैसे हो गया? वो परमात्मा नहीं हो सकता है, जबकि साहब ने इस शरीर से न्यारा ही बताया है, बिल्कुल अलग, है ना। तो मिलेगा आपको इसी में से, परंतु जो आप खुद से उसको ढूंढ रहे हो, आपको किसी ने बता दिया मिल जाएगा, वह आपकी गलती है। क्योंकि अगर खुद से मिल जाता तो दूसरे सदगुरु की जरूरत आपको नहीं पड़ती। यानी ये काम दो के बिना संभव नहीं है। जो काम दो से ही होना है उसे दो में ही पूरा होना है। एक आदमी दो आदमी का काम नहीं कर सकता है, चाहे जितना प्रयास कर लिया जाए। यानी 1 क्विंटल की बोरी है, अगर वो नहीं उठ रही है, एक आदमी से नहीं उठ रही है, तो कारण समझ लीजिए कि वहां पर दो आदमी की आवश्यकता है ही नहीं। तो तुम लाख उपाय कर लो, उसे नहीं उठा सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर वह प्रबल शक्ति नहीं है, ठीक है। इसलिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो ये दूसरे का सहारा क्या है? ये गुरु का है, और गुरु पूर्ण गुरु की बात है। यहाँ धान गेहूं चावल नहीं उठाना है कि चलो एक तरफ कैसा भी गुरु मिल जाए तो एक तरफ पकड़ लेगा, एक तरफ हम पकड़ लिए और उठा कर ले जाएंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ वही आपको समझना है। बिसर गया सो ठौर, आप उस स्थान को भूल गए। अब साहिब क्या कह रहे हैं? 84 के बस परा कहे और की और। अब 84 क्या है? 84 लक्ष्य योनियों का जो संविधान है, आपकी जब मृत्यु होती है तो आपको मनचाहा मतलब देह नहीं मिल जाता है कि आप मरने समय में जो सोच लोगे वही देह आपको प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जैसा कर्म करते हैं, आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वरूप दान दिया जाता है। यानी ये 84 के बंधन का नियम है। आपने जो कर्म किया है, यहाँ मतलब साहेब अगर चाहे, परमात्मा चाहे तो 1 सेकंड में सर्वत्र हंसों को उठा सकता है। लेकिन आपके ये समझ में नहीं आ रहा है कि दुनिया हमें भ्रमित क्यों कर रही है। केवल आप भक्त थोड़ी हो, केवल आपको तकलीफ थोड़ी है। कितनी जीवात्माएं संसार में उलझी हुई हैं जिनको बहुत तकलीफ है, तो परमात्मा उनको डायरेक्ट क्यों नहीं उठा रहा है? उसका कारण है, उसका रीजन है।
और वही आप लोगों को समझना है। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर मंजिल में नहीं पहुंच पाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि इस संसार का जितना दुख है आपका शायद कम होगा, उतना नहीं होगा। तो दुख इसीलिए है कि आप कर्म भूल गए हो, जो सतमार्ग है उस पे नहीं चल पा रहे हो। और साहेब का सिद्धांत क्या है? सतमार्ग है। और आप लोग सतमार्ग पे नहीं चलोगे, सार शब्द ढूंढ रहे, सार शब्द ढूंढ रहे तो क्या होगा? सार शब्द के मिल जाने से क्या होगा? इस संसार में कर्म प्रधान है, सार शब्द आखिरी मंजिल है। यहाँ लोग सार शब्द की महिमा को, सार शब्द की कीमत को नहीं समझते। सार शब्द आखिरी आखिरी मंजिल है, कहने का मतलब आखिरी में दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि जब वो सत्य मार्ग पे चलने लगा है, सेवा भाव से संतों के समीप रहने लगा है, यानी उसकी आत्मा जागृत हो गई है और वो इस संसार के मोह माया बंधन से आज़ाद हो गया है, वो छूटना चाहता है। बस उसकी आखिरी इच्छा है कि मैं इस संसार से छूटना चाहता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति को सार शब्द की प्राप्ति कराई जाती है। और ऐसे व्यक्ति को ही दोनों भेद दिया जाता है। दोनों भेद वही है कि सार शब्द प्रथम लखाने का है, दूसरी विधि में आपको मोक्ष की गति भेद मिल जाता है, जो 72 घंटे पहले मिलता है। तो यहाँ पर हम आपको बतला देना चाहते हैं कि सब साहिब कहते हैं बिसर गया सो ठौर, आप उस स्थान को भूल गए। ठीक, सीधे सीधे अर्थ समझो, बिल्कुल सीधा। 84 के बसपरा कहे और की ओर। अब 84 के वशीभूत जो पड़ा हुआ है, यानी धन दौलत का लालची, यानी झूठ बोलने वाला, उसे सत नहीं बोला जा रहा, मान बढ़ाई करना है, यानी मान बढ़ाई छुपाई नहीं जा रही, यानी कि मेरा पद नहीं घटना चाहिए, मेरा ईमान नहीं घटना चाहिए, मेरी इज्जत नहीं घटनी चाहिए। इस इज्जत के कारण भी मनुष्य झूठ बोल देता है, क्योंकि बचपन में पता नहीं क्या क्या किया होगा, तो ये बोल नहीं सकते आप, क्योंकि आपकी इज्जत की परवाह है। परंतु सच्चा संत, सच्चा सेवक कभी इस बात से भ्रमित नहीं होता है, वो सत्य बोल देता है, क्या चला जाएगा। अरे जो हुआ है, जो किया है, उसमें क्या परिवर्तन हो सकता है। तो जब आप झूठ बोलते हो तो आप अपने आप को सही करने के लिए परमात्मा को गलत समझ लेते हो, यानी परमात्मा के मर्यादा के खिलाफ चले जाते हो। वो सब कुछ देख रहा है, ठीक है ना। वो सब कुछ जब देख ही रहा है तो आप अपने आप को आगे लाना और दूसरे को सही बताना जबकि तुम गलत हो, तो यही परमात्मा की नज़रों में आप बहुत बड़े गलत हो। ठीक है। तो 84 के बसपरा कहे और क्यों, 84 को जो वशीभूत है संसार में, मतलब धन दौलत मोह माया लालच काम क्रोध, इनके वशीभूत जो है, उसे सत्य ज्ञान साहिब का ज्ञान समझ में नहीं आता है। और की और बोलेगा, मतलब कितना भी सही समझाओ लेकिन वो और का और ही बोलेगा। ये 84 के वशीभूत लक्षण के बात है। अब ये साहिब वाला जो ज्ञान है, जैसे हमने आपको ये वाणी समझाई, बहुत अच्छी तरीके से समझाई, अगर आपके समझ में आ गया होगा, अगर आपके समझ में आ गया होगा तो आप 84 के वशीभूत नहीं हैं, आप साहिब की वशीभूत हैं और साहिब की भक्ति में आप रुचि रखते हैं, और आप भी शायद कामयाबी हासिल कर सकें। क्योंकि चलना मुश्किल है, इसलिए हमसे डायरेक्ट नहीं निकलता मुख से कि आप चल पाएंगे। इसलिए अगर साहिब की वाणी है और साहिब का ज्ञान आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है, 84 का मतलब समझ गए, 84 के बस का मतलब होता है वशीभूत, मतलब उसको 84 ही जाना है। हम कितना भी कोशिश करें, कोई कितना भी कोशिश कर ले, उसको 84 ही जाना, वो रास्ते ही पकड़ा है ऐसा। ठीक है, सत्य मार्ग अलग है, अलग रास्ता है। तो कहे और की ओर मतलब सही कुछ और है और बोलते कुछ और हैं, आपको समझाते कुछ और हैं। यही 84 के बसपरा कहे और की और वाली बात है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और साहिब की वाणी है तो साहिब की वाणी का आपको सम्मान करना चाहिए, जितना सही भावार्थ आपको समझाया गया है। और इस भावार्थ को अगर आप अच्छी तरह से समझ गए हो तो केवल सुनो मत, आप अभी इसे लाइक करो, क्योंकि लाइक करते हो तो साहिब भी देख रहा है कि मेरी बातों को ये स्वीकार कर रहा है, सम्मान कर रहा है। अगर इस तरह से भी अगर आप रोज करते हो, जब देख कर समझ में आ जाए तब आपको लाइक जरूर करना चाहिए। और इसलिए शेयर करना चाहिए कि आप जैसे भ्रमित संसार में बहुत लोग हैं। तो अगर आपके साथ में कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जुड़ गया है कहीं भी, भले आपने ही जोड़ दिया हो, तो आप उसे भी कह सकते हो कि भैया धोखा हो गया है, इस वीडियो को देखो और समझो। मतलब शेयर करोगे तो इससे अन्य आत्माएं जागृत होंगी, जिसका पुण्य आप समझते नहीं हो। आप समझ भी नहीं सकते हो कि आपके द्वारा अगर दूसरा व्यक्ति जुड़ गया, तीसरा व्यक्ति जुड़ गया, तो उसमें आपके अंदर ज्ञान की कितनी दृढ़ता होती है, यह आप नहीं जानते हो। इसलिए हम कहते हैं कि सबको सत्य जानने की आवश्यकता है। और सत्य मार्ग में आपके द्वारा किसी ने सत्य मार्ग को पकड़ लिया है तो वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। और वीडियो कभी भी देखा करो, लाइक जरूर किया करो। लाइक तब किया करो जब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि वास्तव में ये